हम जो सोना खरीदते हैं उसकी एक छिपी हुई कीमत भी होती है, और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं है। ये वो कीमत है जो हमारा ग्रह और हमारी सेहत चुका रही है। चलिए आज सोने के इसी स्याह पहलू को करीब से जानते हैं। ये शब्द वैज्ञानिक क्लॉडिया वेगा के हैं। वो इस समस्या को समझने के लिए पेरू के अमेज़न के बिल्कुल बीचों बीच काम कर रही हैं। उनकी ये एक लाइन असल में इस पूरी कहानी का सार है, प्रकृति और इंसानी लालच के बीच की एक बहुत बड़ी जंग। तो इस समस्या की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया का इतना सारा सोना आखिर आता कहाँ से है। इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। दुनिया का लगभग 20% सोना, मतलब कि हर 5 में से 1 हिस्सा, कारीगर खनन से आता है। इसे कारीगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं होती, बल्कि पुराने और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है कि ये खनिक सोना निकालते कैसे हैं? और बस यहीं इस कहानी का असली विलन सामने आता है, पारा यानी कि मर्क्यूरी। ये प्रक्रिया सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर उतनी ही खतरनाक भी है। खनिक नदी की तलछट में पारा मिलाते हैं। पारा सोने के छोटे छोटे कणों से चिपककर एक गोला सा बना लेता है, जिसे कहते हैं अमलगम। फिर इस गोले को बस जला दिया जाता है। पारा एक जहरीले धुएं के रूप में हवा में उड़ जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ सोना। नतीजा, हर साल करीब 1400 टन जहरीला पारा सीधा हमारे पर्यावरण में पहुंच जाता है। अगर अंदाजा लगाना हो तो ये लगभग 200 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है, और ये दुनिया भर में इंसानों के द्वारा फैलाए जा रहे पारे के प्रदूषण का सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ वहीं की समस्या है। ये पारा जब हवा में उठता है ना, तो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। हालात ये हैं कि खलन वाली जगहों से कोसों दूर आर्कटिक की व्हेल मछलियों तक में पारे का खतरनाक लेवल मिला है। इस पूरी प्रक्रिया का जो असर हो रहा है वो पर्यावरण और इंसानी सेहत दोनों पर एक गहरे और शायद कभी न भरने वाले जख्म की तरह है। सिर्फ पेरू के एक इलाके माद्रे डियोस को ही ले लीजिए। वहां इस खनन की वजह से 1,30,000 हेक्टेयर वर्षावन तबाह हो चुका है। ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें 2 लाख से ज्यादा फुटबॉल के मैदान समा जाएं। जहां पहले हरे भरे जीवन से भरपूर जंगल हुआ करते थे, वहां अब खनन के बाद एक उजाड़ वीरान जमीन बची है। इसे चांद जैसा मंजर कहा गया है, मतलब जहां न कोई पेड़ है न कोई जानवर, बस गड्ढे और मलबे का ढेर। तो ये पारा इतना खतरनाक है क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब एक ऐसा जहर जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार ये पर्यावरण में आ गया तो हमेशा के लिए वहीं रहता है। इसे साइलेंट टॉक्सिन यानी खामोश जहर भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं दिखता। ये धीरे धीरे शरीर में जमा होता रहता है और सालों बाद सिरदर्द, याददाश्त में कमी जैसी परेशानियां पैदा करता है। और तो और ये गर्भवती महिलाओं से उनके होने वाले बच्चों तक पहुंचकर उन्हें सीखने की अक्षमताओं का शिकार बना सकता है। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। कुछ लोग हैं जो इस समस्या से लड़ रहे हैं। जमीन पर वैज्ञानिक इसका मुकाबला करने के लिए दिन रातें कर रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बुरा असर अमेज़न के स्वदेशी समुदायों पर हो रहा है। मछली उनके खाने का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन अब वही मछलियां पारे से जहरीली हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये लोग अनजाने में ही खतरनाक स्तर पर जहर खा रहे हैं। और यहीं पर क्लाउडिया वेगा का संगठन CINCI एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा है। वो जंगल के बीचों बीच एक लैब चला रहे हैं, खनिकों और स्थानीय लोगों को पारे के खतरों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वो लोगों को ये भी बताते हैं कि कौन सी मछलियां खाना थोड़ा सुरक्षित हो सकता है, और साथ ही नीतियों में बदलाव लाने के लिए राजनेताओं के साथ भी काम करते हैं। और अब ये कहानी हम तक पहुंचती है, यानी कि उपभोक्ताओं तक। भले ही ये समस्या हजारों मील दूर की लगे, लेकिन हमारे फैसलों का इस पर सीधा असर पड़ता है। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। क्या हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सोना हम खरीद रहे हैं वो आखिर आ कहाँ से रहा है? क्या उसके पीछे भी ऐसी ही कोई कहानी छिपी हो सकती है?
और सच कहें तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बड़े पैमाने पर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सा सोना पारे के बिना निकाला गया है। तो ऐसे में एक जागरूक खरीदार के लिए भी सही जानकारी के आधार पर फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अंत में क्लॉडिया वेगा के ये शब्द हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करते हैं। जंगल हमें वो चीजें देता है जिनके बिना हम जी नहीं सकते, साफ हवा और पीने का पानी। सोना ये चीजें कभी नहीं दे सकता। तो सवाल ये उठता है कि असली खजाना आखिर है क्या?